नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में। इन खबरों में जानेंगे 272 करोड़ का प्रोजेक्ट नितिन गडकरी का यहां पे किया हुआ शिलान्यास, विरोध में उतरी कंगना रनौत। जी हां, बीजेपी सांसद कंगना रनौत के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। कभी किसानों को लेकर, कभी कांग्रेस, तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमलावर होती दिख रही है कंगना रनौत। दोस्तों, पहली बार सांसद बनी और इतने विवादों में 272 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसका नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास, उसी के विरोध में उतर आई है बीजेपी सांसद कंगना रनौत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के साथ विपक्षी दलों में काफी लोकप्रिय हैं। जी हां दोस्तों, और उन्हीं के विरोध में कंगना रनौत उतर आई। केंद्र सरकार का किया जा रहा है विरोध। सीधे तौर पर माना जाए तो दोस्तों, आपको बताते चले, बिजली महादेव रोपवे के विरोध में उतरी है कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर यूजर्स कहते नजर आए हैं कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए नया सरदर्द बन गई हैं। बीजेपी हाईकमान की हर एक मामले में टेंशन बढ़ा रही हैं। और अब दोस्तों, नितिन गडकरी ने जिस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, शिलान्यास किया बाद में 272 करोड़ का, उसी के विरोध में अब कंगना रनौत खड़ी होती दिख रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जिन विधानसभाओं में उनकी रैली नहीं हो सकी, वहां वे 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यात्रा निकालेंगे। इस दौरान राहुल गांधी करीब 25 सीटों का आंकड़ा छुएंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। 8 अक्टूबर को बीजेपी का सफाया होगा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। रोड मैप तैयार हो गया दोस्तों। राहुल गांधी ने यहाँ पे रैलियों की शुरुआत हरियाणा में की है। एकदम अंतिम समय में राहुल गांधी पहुंचे और यहाँ पे दोस्तों लोगों को संपर्क साधने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में दोस्तों, राहुल गांधी अब यहाँ पे एक रोड शो निकालेंगे। यहाँ रोड शो 25 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिस दौरान यहाँ पे भारी जन समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को। अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ और बीजेपी में यहाँ पे ठन चुकी है। आर पार के मूड में है दोस्तों संघ। 2024 के बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पे करारी हार बीजेपी को मिली है और सहयोगियों के दम पर उसने सरकार बना पाई, अपने दम पर नहीं, तब से संघ की नाराजगी बढ़ती जा रही है। संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी नाम का ऐलान हुआ और ये नाम सामने आने के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह की ओर से अन्य नाम प्रस्तावित करने पर संघ ने कड़ा रुख अपनाया। अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्पष्ट तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं और अब दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो आरएसएस ही तय करेगा, ये कहना है संघ का। संघ ने कड़ा रुख अपनाया और 2 टूक कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी से कि या तो आप प्रधानमंत्री पद या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। सूत्रों का दावा है, संघ ने स्पष्ट किया कि जो भी पद संघ को मिलेगा उस पर संघ अपनी मर्जी का व्यक्ति, पसंद का व्यक्ति का चयन करेगा। हम अपने हिसाब से चुनेंगे जिसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा, संघ का स्पष्ट कहना है। सूत्रों ने जानकारी दी, दरअसल संघ एक बार फिर से बीजेपी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़ा रुख अपना रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अब यहाँ पर मोदी शाह का कोई भी नया दाव नहीं चलने वाला है। माना जा रहा है संघ अपने मनपसंद व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हरियाणा में ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, खास तौर से कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ। जिसका अंदेशा था वो खबर आ गई। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी की कार्रवाई। आपको बताते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का। कांग्रेस नेता की 44 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। दोस्तों, राव दान सिंह और उनके बेटे पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। हरियाणा में जब कांग्रेस बढ़त बना रही है, बीजेपी समझ गई उसका जीतना नामुमकिन है। इसीलिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का कहना है इस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल से बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों और कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। सीधे तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इसी के साथ हरियाणा से ही अगली खबर है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने लिया है बड़ा एक्शन। 13 बागियों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। 6 साल तक अब नहीं ज्वाइन कर सकेंगे कांग्रेस। 6 साल के लिए किया गया निष्कासन। आपको बताते चाहें, कांग्रेस ने बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ रहे 13 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन नेताओं को टिकट नहीं मिला था और ये बागी तेवर अपनाए थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए थे। सीधे तौर पर दोस्तों,
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी में इस प्रकार की बगावत हुई, लेकिन किसी नेता को निष्कासित नहीं किया गया, वह खुद ही पार्टी छोड़ के चले गए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तत्काल एक्शन लिया और इस प्रकार के आगे कृत्य ना हो इस पर लगाम लगाई जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से अपडेट आ रही है, जहां पर वाईएसआरसीपी को फिर बड़ा झटका, लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। वाईएसआर के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक संकट से जूझ रहे पूर्व सीएम रेड्डी को एक और झटका तब लगा जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपना इस्तीफा दिया। सांसद रायागा कृष्णैया ने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया, जिसे जगदीप धनखड़ उप सभापति ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। हाल ही में दोस्तों, वाईएसआर के 2 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दिया था। देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे वाईएसआर सीपी टीडीपी पे अब हमलावर हो गई है। टीडीपी पर सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया। आंध्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद वाईएसआर कांग्रेस के लिए यह चिंताजनक माना जा रहा है। इन 3 सांसदों को यहाँ पे दोस्तों खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं, लेकर टीडीपी पर आरोप लगाए हैं जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। उनके लिए प्रचार करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी नेताओं का बाहर निकलना ही मुश्किल है। किसान इनका घेराव कर रहे हैं। जैसे ही किसानों को भनक लगती है, जानकारी मिलती है कि आज इस क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवार का यहाँ पे लगा हुआ है प्रोग्राम, वहां पे पहुंच जाते हैं किसान। इसी क्रम में दोस्तों, बावल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार के विरोध में उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही उतर आए। दरअसल कृष्ण कुमार 2 घंटे की देरी के बाद भी प्रचार के लिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे और टोपियां फेंक दी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव में प्रत्याशी को हराने की बात भी कही, विरोध करने की बात कही। अब तो बीजेपी कार्यकर्ता ही मैदान में उतरने लगे हैं। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, किसान भी लगातार आक्रोशित है इन्हीं बीजेपी उम्मीदवारों के द्वारा, जो यहाँ पे पूर्व में मंत्री या विधायक रह चुके हैं। किसान आंदोलन पर विवादित बयान दिए गए थे, जिससे काफी आक्रोशित है किसान, और किसान इन्हें सबक सिखाने की पहले ही ठान चुके हैं। दोस्तों, महापंचायत की गई, बीजेपी को हराने का संकल्प लिया गया और अब तो बीजेपी कार्यकर्ता भी अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ उतर आए हैं विरोध में। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्पष्ट कहना है उनकी उपेक्षा की जा रही है, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है पार्टी में। इसीलिए दोस्तों, ये ताजा घटनाक्रम निकल के आया है। बावल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार के विरोध में उतरे पार्टी कार्यकर्ता। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।